Good morning, class. Today we will discuss exercise 1.4. So, without wasting a time, let's get started. हेलो क्लास. क्वेश्चन है हमारे पास. विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो यहाँ पे देखो, हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड फॉलो नहीं करना है क्लास. यहाँ पे q को फैक्टराइज करके हम देखेंगे. अगर q का फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आता है तो हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. यहाँ सेकेंड क्वेश्चन आप एक बार देख लो. सेकेंड क्वेश्चन में है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion. क्वेश्चन सेकेंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन 1 में जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप के हैं उनका आंसर देना है हमें. ठीक है, उनका आंसर देना है. फर्स्ट में आंसर नहीं देना है, फर्स्ट में केवल ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग. तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको टर्मिनेटिंग भी बताऊंगी और साथ के साथ जो टर्मिनेटिंग है उसके आंसर भी दे दूंगी, ताकि क्वेश्चन 1 और 2 हमारा एक साथ में हो जाए. तो फर्स्ट हम लेकर के चलते हैं. फर्स्ट हो जाएगा ये 13 डिवाइडेड बाय 3125. 3125 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ये देखो, डिटेल में एक बार मैं आपको बता देती हूँ. 5 टाइम्स जाएगा, 5 6 ज़ा 30, ये 112, 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, 2 आएगा 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से लेकर चलते हैं. 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा 12, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 2 5 5 ज़ा 25. फिर 5 से लेकर चलते हैं. 5 2 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से जाएगा 5 से जाएगा ये हो जाएगा आपका 5. तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा आपका क्लास 13 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर ऑफ 5. यहाँ तक क्लियर है. अब देखो यहाँ पर 2 का जो फैक्टर है वो यहाँ पे नहीं है, 5 का फैक्टर है. 5 टू द पावर ऑफ 5, 2 का फैक्टर मिसिंग है, और लेकिन कोई और भी इंटीजर का फैक्टर हमारे पास नहीं है. लाइक अगर यहाँ पर 3 का फैक्टर होता, 4 का फैक्टर होता, या फिर हमारे पास होता 6 का फैक्टर या 7 का फैक्टर होता, तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती. बट यहाँ पर 2 का फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं इनटू 2 टू द पावर ऑफ 0. क्योंकि कभी भी आप ये देखो, x है कोई वैल्यू हमारे पास, कोई कांस्टेंट वैल्यू x है और उसके पावर में 0 है, तो हमेशा इसकी वैल्यू होती है 1. ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट. तो यहाँ पर 5 टू द पावर 5 इंटू हम 1 कर सकते हैं, 5 टू द पावर 5 इंटू 1 कर सकते हैं, और इस 1 के जगह में हमने 2 टू द पावर 0 को पुट कर दिया, तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये 5 टू द पावर 5 की ही वैल्यू होगी. तो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n. ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी वो 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n में फैक्टराइज हो जा रही है. दैट मीन्स कि ये जो 13/3125 है हमारे पास, वो एक कैसी वैल्यू होगी? वो एक टर्मिनेटिंग टाइप की रेशनल वैल्यू होगी. यही हमें देखना था. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 17 डिवाइडेड बाय 18. सॉरी, 17 डिवाइडेड बाय 8 है.
8 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। यहाँ पे आता है 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 3। तो यहाँ पर देखो फिर से सेम क्वेश्चन आता है। 17 है डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3 है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना x टू दी पावर 0 से, और x को हम यहाँ पर 5 कर सकते हैं। दैट मीन्स 5 टू दी पावर 0 से हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 5 टू दी पावर 0 करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 टू दी पावर 3 इंटू 17 अपॉन 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0। तो ये वैल्यू q की जो वैल्यू हो गई वो 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में डिनोट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 17 डिवाइडेड बाय 8 ये कैसी वैल्यू होगी हमारी, टर्मिनेटिंग रेशनल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, (64) डिवाइडेड बाय 455। तो यहाँ से लिखते हैं 64 डिवाइडेड बाय 455। देखो 455 को हम देख लेते हैं क्या आता है। ये जाएगा आपका 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये लास्ट में 1 आ जाता है, दैट मीन्स कि ये या तो 3 से जाएगा, या तो 3 के वाले वैल्यू से जाएगा, या तो 7 वाले। 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो ये चला गया, फिर 13 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्लास, 5 फैक्टर है, बट यहाँ पर 2 फैक्टर जो है वो मिसिंग है, 2 फैक्टर नहीं है। साथ में यहाँ पर कोई और इंटीजर का फैक्टर भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो होगी वो रेशनल वैल्यू तो होगी, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल वैल्यू होगी, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल वैल्यू होगी। ठीक है क्लास, नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 1600। यहाँ हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1600। अब देखो 1600 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। ये आपका 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, ये आपका 2 से जाएगा, 2 4 जा, फिर ये आपका 2 से जाएगा, 2 2 जा, फिर ये आपका 2 से जाएगा 100 टाइम्स। यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ये फिर से 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 2, 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा, 5 जा, फिर 5 से जाएगा 1 जा, तो 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 और इंटू 5 टू दी पावर 2। ठीक है,
ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ से इरेज कर दे रही हूँ। देखो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ऊपर में, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ गया q हमारा। 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स कि ये जो हमारी वैल्यू है वो एक कैसी वैल्यू है, ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटिंग रेशनल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 29 डिवाइडेड बाय 343। 29 डिवाइडेड बाय 343। अब 343 को हमने जब फैक्टराइज किया तो ये जाएगा आपका 7 से, ये हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा 949 हो गया, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर ऑफ 3। अब यहाँ पे देखो क्लास, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 और 5 दोनों के ही फैक्टर मिसिंग है, और कोई एक दूसरी इंटीजर है जो कि 7 है। ठीक है, दूसरी इंटीजर का फैक्टराइजेशन है क्यू में। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 टू द पावर 2। यहाँ पे हमारे क्वोशंट में 2 भी है और 5 का भी फैक्टर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये q का फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था या देखना था। नेक्स्ट हम देखते हैं 129 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 5। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, दोनों फैक्टर है, बट एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी है 7 का। तो यहाँ पर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m का फैक्टर बस होना चाहिए क्यू के फैक्टर में, कोई और अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई और अदर फैक्टर होगा दैट मीन्स कि वो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो एक कैसी वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 15। 6 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ पे हम 15 को फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे आता है हमारा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब देखो क्लास, यहाँ पर 3 और 3 जो है वो कट जाएगा,
तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 1 है, और 1 की वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 से रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 को हम लोग 2 टू दी पावर 0 से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ और तो कोई फैक्टर है नहीं हमारे पास, अगर और कोई फैक्टर होता हमारे पास 7, 3 या कुछ भी फैक्टर और होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती, बट यहाँ पर और कोई भी फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो Q का फैक्टराइजेशन है वो 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, टर्मिनेटिंग टाइप की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 35 डिवाइडेड बाय 50। थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय 50 को फैक्टराइज करके देखते हैं क्लास। 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से जाएगा 5 5 जा 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, सॉरी 35 इज इम्प्लाइज 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 और ये 5 जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्लास 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो यहाँ पर देखो आप 2 और 5 दोनों का फैक्टर है, दैट मीन्स हमारा जो Q पार्ट है उसको फैक्टराइज करने पर ये 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ रहा है। तो हमारा जो 35 डिवाइडेड बाय 50 कैसी वैल्यू होगी, एक टर्मिनेटिंग टाइप की वैल्यू है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है 77 डिवाइडेड बाय 210। नाउ देखो यहाँ पर P अपॉन Q के फॉर्म में तो है ये, बट को प्राइम नहीं है, तो हमें इसे को प्राइम करना होगा। पहले को प्राइम करने के लिए इसके जो कॉमन फैक्टर हैं उसको हटाने होंगे। कॉमन फैक्टर 7 है, तो 7 से ये चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, नीचे देखो 7 3 जा 21 और ये 0। अब ये जो 11 डिवाइडेड बाय 30 है वो एक को प्राइम हो गया, तो रेशनल वैल्यू के रूल्स को अब फॉलो कर रहा है P अपॉन Q के फॉर्म में। नाउ 30 को हम एक्सपेंड करके देखते हैं, ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, 3 से जाएगा 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर अब ध्यान से देखो क्लास, यहाँ पे 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है और एक एक्स्ट्रा फैक्टर है 3। दैट मीन्स कि ये 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में डिनोट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास एक और एक्स्ट्रा इंटीजर है। तो ये जो 77 अपॉन 210 का जो रेशनल वैल्यू है वो एक कैसी वैल्यू हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल वैल्यू। यही हमें दिखाना था। ओके, थैंक यू। Our question is write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं उनको सॉल्यूशन
उनका निकालना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्लास, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, थोड़ा शॉर्टकट लूँगी। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो क्वेश्चन 1 का मैं सॉल्यूशन दी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, वहाँ आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 3125 है। यहाँ पे 3125 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 5। अब देखो क्लास, यहाँ पर 5 टू द पावर ऑफ 5 है, बट 2 टू द पावर 5 मिसिंग है। दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। यहाँ पर एक बात का आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्लास, यहाँ पर पावर हमेशा दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। 5 के पावर में जितनी वैल्यू है, हम 2 के भी पावर में उतनी ही वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो न्यूमरेटर पार्ट है वो 10 के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 और ब्रैकेट के बाहर में पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आता है 13 और 32 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 416 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्लास, 10 टू दी पावर 5 है, दैट मीन्स कि जब हम इसको डेसिमल एक्सपेंड करेंगे तो जो न्यूमरेटर में अगर 10 टू दी पावर 5 है तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारा पॉइंट के बाद हमेशा 5 डिजिट तक एक्सपेंड होगा। तो ये हो जाएगा 0.00416 और यहाँ पर हम 0 एक और लगा देते हैं पॉइंट के पहले, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.00416, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक एक्सपेंड करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 डिवाइडेड बाय 8। सेवनटीन डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाता है 2 टू द पावर ऑफ 3। अब अगेन यहाँ पर देखो 5 का फैक्टर जो है वो मिसिंग है, तो हमें 5 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 हो जाता है 225। यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई 5 और ब्रैकेट के बाहर में पावर 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 17 को हम 125 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 2105। नीचे हमारा आता है बेस में 10 टू दी पावर 3। अब ध्यान से देखो 10 टू दी पावर 3 है, दैट मीन्स कि जब हम डेसिमल एक्सपेंड करेंगे तो जो न्यूमरेटर पार्ट है हमारा वो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तक एक्सपेंड होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2.125। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तक एक्सपेंड हुआ ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2.125 इज़ आवर आंसर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 64 डिवाइडेड बाय 455। 64 डिवाइडेड बाय 455, यहाँ पर 64 डिवाइडेड बाय 455 एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, तो इसका एक्सपेंडेशन नहीं होगा। डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 डिवाइडेड बाय 1600। जब 1600 को हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2। यहाँ पर देखो क्लास ध्यान से, 5 टू दी पावर 2 है, हमें 5 टू दी पावर 6 चाहिए।
दैट मीन्स कि 5 टू दी पावर 4 को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड पे। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 टू दी पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 625, 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा 625, यहाँ से हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 6। अब 15 और 625 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 9375, बेस में आ जाएगा 10 टू दी पावर ऑफ 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्लास, हमारे पास पावर में 6 है, दैट मीन्स कि जब हम डेसिमल एक्सपेंडेशन करेंगे तो पॉइंट के बाद हमेशा 4 डिजिट होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.00935, यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 0.009375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 डिवाइडेड बाय 343। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। क्वेश्चन 1 में मैंने बताया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका एक्सपेंडेशन जो होगा वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। यहाँ पर देखो क्लास, 2 टू दी पावर 3 है एंड 5 टू दी पावर 2 है, दैट मीन्स कि हमें 5 टू दी पावर 3 चाहिए। तो यहाँ पर 5 टू दी पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड पे। यहाँ से हो जाएगा हमारा 23 इंटू 5 हो जाएगा 115 एंड न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। यहाँ तक क्लियर है। ये हो जाएगा 115 और न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर 3। अब यहाँ पर पावर 3 है क्लास, दैट मीन्स कि जब हम वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.115 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.115। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 129 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 7 एंड 7 टू द पावर ऑफ 5। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर 7 वाला जो फैक्टर है वो भी प्रेजेंट है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंडेशन है वो नहीं हो पाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और 5 इंटू 3। जब 15 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 जो है वो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर देखो 5 के पावर में 1 है और 2 फैक्टर मिसिंग है, तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 में पावर में 1 है, दैट मीन्स कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक ही एक्सपेंड होगा, तो ये हो जाएगा 0.4। हमारा आंसर आएगा 0.4। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ये 5 और ये 5 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 के भी पावर में 1 है और 5 के भी पावर में 1 है। 2 और 5 दोनों ही फैक्टर हैं, तो ये हो जाएगा 10 बेस में और ऊपर में 7 रहेगा। दैट मीन्स कि 7 की वैल्यू पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक ही एक्सपेंड होगी, तो ये हो जाएगा 0.7। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 और डिवाइडेड बाय 210। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स कि इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो सॉल्व हो गया। Our next question is the following real number have a decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? That means कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसमें हमें फाइंड करना है कि ये रियल नंबर है या नहीं, और अगर रियल नंबर है तो किस टाइप का रियल नंबर है, q का जो फैक्टराइजेशन होगा वो किस टाइप का होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 43.123456789। तो देखो यहाँ पर क्लास ध्यान से, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर ना ही डॉट है। डॉट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है वो आगे और बढ़ेगी। अब वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट आगे और भी वैल्यू होगी, ये रुकेगी नहीं। और अगर ऊपर में बार दिया है, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो कैसी होगी, रिपीट होगी। जहाँ से बार स्टार्ट होगा और जहाँ तक अंत होगा वहाँ तक वाली वैल्यू बार बार रिपीट होगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना ही कोई डॉट है और ना ही कोई बार वाला साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू है टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस दिस नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, this number has a terminating decimal expansion, therefore it is a rational number. It is a rational number. तो हम बोल सकते हैं ये एक रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पर अगर ये रेशनल नंबर है तो हम q का फैक्टराइजेशन देखेंगे, q कैसे होगा। और जब ये रेशनल नंबर है तो वी कैन डिनोट इट ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू
0, यहाँ तक आपको लिखना होगा। फिर द फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़, आप लिख लेना, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। द फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन होगा q का यहाँ पर वो कैसा होगा, 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.120 1200 12000 4 टाइम्स 0, ठीक है, एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि ये वैल्यू आगे और भी बढ़ेगी। बट यहाँ पर देखो क्लास, ये जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि दिस इज नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीटिंग। दैट्स वाई ये वैल्यू कैसी वैल्यू हो जाएगी, दैट्स वाई दिस इज इरेशनल। ये एक इरेशनल वैल्यू होगी। अब इरेशनल वैल्यू है तो इसका हम फैक्टराइजेशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में डिनोट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज 43.12345678 जो हमारा पहला क्वेश्चन है सेम डिजिट है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि बार है। अब बार है दैट मीन्स कि ये वैल्यू टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, बट यहाँ पर रिपीट होगी। जैसे 1 से हमारा बार स्टार्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन फिर ये रिपीट होगी 1 2 3, तो ऐसे करके ये वैल्यू जो है वो रिपीट होती रहेगी। तो वी कैन से दैट कि दिस डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दिस डेसिमल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग बट कैसा वैल्यू है, रिपीटिंग, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है बट रिपीट करती है वो वैल्यू कैसी होती है, रेशनल वैल्यू होती है। सो वी कैन से दैट कि दिस इज अ रेशनल वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। अब ये रेशनल वैल्यू है तो वी कैन डिनोट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो Q का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा। हियर आप लिख लेना, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। हियर द फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज 2 to the power n इंटू 5 to the power m इंटू सम अदर इंटीजर, ठीक है। यानी कि जब हम इसमें Q पार्ट का फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर जो Q पार्ट आएगा उसका जब हम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर जो Q पार्ट आएगा उसका जब हम फैक्टराइज करेंगे इस वैल्यू के अपॉन में, तो जब हम उसका फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m तो रहेगा ही, साथ में कोई एक और इंटीजर भी मल्टीप्लाई होगा उसके फैक्टर में, ठीक है। यही हमें बताना था। आज के लिए बस इतना ही क्लास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन।